नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नवीन स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ बायोलॉजी साइंस जी के मोस्ट फंड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते लिए आने वाले एग्जाम में हमेशा मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो है आपको हर क्वेश्चन है ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ऑप्शन आर बिलो द ब्रेन, ऑप्शन बी अबव द ब्रेन, ऑप्शन सी इनसाइड द ब्रेन एंड ऑप्शन डी नॉवेयर नियर द ब्रेन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बिलो द ब्रेन, ऑप्शन बी अबव द ब्रेन, ऑप्शन सी इनसाइड द ब्रेन एंड ऑप्शन डी नॉवेयर नियर द ब्रेन। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि बिलो द ब्रेन। फ्रेंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आंसर ऑप्शन ए यानी कि बिलो द ब्रेन। फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, अ रेप्टाइल विद ए 4 चैम्बर हर्ट इज ऑप्शन आर क्रोकोडाइल, ऑप्शन बी टर्टल, ऑप्शन सी लिजार्ड एंड ऑप्शन डी स्नेक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें कि जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्रोकोडाइल, ऑप्शन बी टर्टल, ऑप्शन सी लिजार्ड्स एंड ऑप्शन डी स्नेक। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि क्रोकोडाइल। रेप्टाइल विद द 4 चैम्बर हार्ट इज तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि क्रोकोडाइल। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल पे हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो फ्रेंड, आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके स्टडी, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो सारी वीडियोज़ आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन ऑप्शन आर अमीबा, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ डीज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो बर्डिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना इनमें से वो किस में होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, अमीबा, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि यीस्ट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि यीस्ट। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, the structure that carry information for inheritance is option are chromosome, option B nucleus, option C एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्रोमोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि क्रोमोसोम। द स्ट्रक्चर दैट कैरी इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस इज तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि क्रोमोसोम। यानी ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायरेशन ओकर विदाउट एनी रेस्पायरेशन ऑर्गन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें कि रेस्पायरेशन तो होती है पर उसमें कोई भी रेस्पायरेशन ऑर्गन नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, फिश, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी कॉकरोच एंड ऑप्शन डी अर्थवॉर्म। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि अर्थवॉर्म। फ्रेंड, अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जिसमें कि रेस्पायरेशन होती है बट उसमें कोई भी ऐसा रेस्पायरेशन ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच पार्ट ऑफ नर्व सेल कंटेन ए न्यूक्लियस। ऑप्शन आर एक्सॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट, ऑप्शन सी साइटन एंड ऑप्शन डी नर्व एंडिंग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है नर्व सेल का जिसमें कि न्यूक्लियस पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक्सॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट, ऑप्शन सी साइटन एंड ऑप्शन डी नर्व एंडिंग। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि साइटन पार्ट ऑफ द नर्व सेल कंटेन ए न्यूक्लियस। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी ना बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप वो वीडियोस जाकर देख लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट लेते हैं, ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स बाय pulmonary vein has more options are RBC per ml of blood, option B hemoglobin per ml of blood, option C oxygen per ml of blood and option D nutrients per ml of blood। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो लंग्स से ब्लड जाता है ना हार्ट की तरफ बाय पल्मोनरी वेन उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, RBC पर ml ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन पर ml ऑफ ब्लड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन पर ml ऑफ ब्लड एंड ऑप्शन डी न्यूट्रिएंट्स पर ml ऑफ ब्लड। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि RBC पर ml ऑफ ब्लड।
द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेन्स हैज़ मोर आंसर्स ऑप्शन ए यानी कि RBC पर ml ऑफ ब्लड। मैंने क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन इज ऑप्शन आर कैल्शियम, ऑप्शन बी फॉस्फोर एंड ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था कि जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, जो थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रीट करता है, उसके लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए मतलब हार्मोन सेक्रीट करने के लिए इनमें से वो कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कैल्शियम, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि आयोडीन। आयोडीन इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर करोगे। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बिजनेस स्टडी जी के। नेक्स्ट लेते हैं, adrenal glands are located above these organ, option are kidneys, option B lungs, option C intestine and option D pancreas। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो एडर्नल ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, किडनी, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी पैनक्रियास। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि किडनी। फ्रेंड जो एडर्नल ग्लैंड वो किसके ऊपर पाया जाता है, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि किडनी। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एडर्नल ग्लैंड वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं या फिर सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट लेते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस आफ्टर बीइंग कट इनटू मैनी पीसीज कॉल्ड, ऑप्शन आर बर्डिंग, ऑप्शन बी फ्यूजन, ऑप्शन सी रीजनरेशन एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि अगर मान लो कि हमने किसी ऑर्गेनिज्म को पीसेज में कट कर दिया बट फिर भी वो रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उसको उसको हम क्या बोलेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बर्डिंग, ऑप्शन बी फ्यूजन, ऑप्शन सी रीजनरेशन एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि रीजनरेशन। द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस आफ्टर बीइंग कट इनटू मैनी पीसेज इज कॉल्ड, द आंसर ऑप्शन सी यानी कि रीजनरेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन आर valves in heart, option B thick muscular walls of ventricles and option D thin walls of arteria and option D all of these। अगर आप इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि वॉल्स इन हार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ऑप्शन आर सेल जंक्शन, ऑप्शन बी न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन एंड ऑप्शन सी न्यूरल जंक्शन न्यूरल जॉइंट एंड ऑप्शन डी स्नैप्स। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो 2 न्यूरॉन के बीच में जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, सेल जंक्शन, ऑप्शन बी न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन सी न्यूरल जॉइंट एंड ऑप्शन डी स्नैप्सी। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि स्नैप्सी इज़ द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, ऑप्शन आर कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी फोइलम एंड ऑप्शन डी एपिडर्मिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो ट्रांसलोकेशन होता है ना फूड का मटेरियल का प्लांट्स में वो किसके थ्रू होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी फोइलम एंड ऑप्शन डी एपिडर्मिस। फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड आया ट्रांसलोकेशन, उसका मतलब ये होता है कि फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इजी हो गया होगा आपके लिए क्योंकि जब आपको मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो इसको आंसर देना। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी फोइलम एंड ऑप्शन डी एपिडर्मिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि फोइलम। जो फोइलम है ना टिश्यू वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। फ्रेंड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आप ये पूछा है कि वाटर कौन ट्रांसफर करता है अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो आंसर जाइलम। आप इसको भी याद रखें, दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड इज, ऑप्शन आर एक्यूस ह्यूमर, ऑप्शन बी विट्रस और ह्यूमर एंड ऑप्शन सी सैरिवो स्पाइनल फ्लूइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था कि जो लेंस और कॉर्निया के बीच में स्पेस होती है ना उसमें कौन सा लिक्विड पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन बी विट्रस ह्यूमर, ऑप्शन सी सैरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ऑप्शन डी
नन ऑफ दिस। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि एक्वस ह्यूमर। स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया इज फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड इज तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि एक्वस ह्यूमर। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट में लेते हैं विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ईयर कलेक्ट साउंड वेव एंड ट्रांसमिट टू ईयर ड्रम। ऑप्शन आर सिरमिन, ऑप्शन बी हैमर, ऑप्शन सी एनविल एंड ऑप्शन डी पीना। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था कि हमारे ईयर में ऐसा कौन सा ऑर्गन है या फिर कौन सा पार्ट है जो कि साउंड को कलेक्ट करता है उसके बाद उसको ट्रांसमिट करता है ईयर ड्रम को। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, सिरमिन, ऑप्शन बी हैमर, ऑप्शन सी एनविल एंड ऑप्शन डी पीना। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि पीना। पीना इज़ द पार्ट ऑफ द ईयर कलेक्ट साउंड वेव एंड ट्रांसमिट टू ईयर ड्रम। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं आई ग्लोस इन एनिमल ड्यू टू ऑप्शन आर कैपिडम लूसिडम, ऑप्शन बी रोडोस्पिन, ऑप्शन सी क्रोइड एंड ऑप्शन डी आयरस। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसीलिए पूछा गया था कि जो एनिमल्स की जो आइज़ ग्लो करती है रात के टाइम, आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा आपने ये। अगर आप रात को एनिमल की आंखों में देखो उसकी लाइट वो ग्लो करती हैं, तो आपको क्वेश्चन यही पूछा गया था वो ग्लो क्यों करती हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, टैपिडम लूसिडम की वजह से, ऑप्शन बी रोडोस्पिन, ऑप्शन सी कोरोइड एंड ऑप्शन डी आयरस। अगर आप इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि टैपिडम लूसिडम। आई ग्लोस इन एनिमल ड्यू टू तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि टैपिडम लूसिडम। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं वेयर आर बी सी प्रोड्यूस इन द फीटस और इन एम्ब्रियो। ऑप्शन आर लीवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी हार्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसके लिए पूछा गया था फीटस में जो आरबीसी बनते हैं वो कहाँ बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, लीवर, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी हार्ट। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिख दो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि लीवर। आरबीसी प्रोड्यूस इन फीटस, आंसर ऑप्शन ए यानी कि लीवर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट बीट चैम्बर इज कॉल्ड। ऑप्शन आ सिस्टोल, ऑप्शन बी हार्ट बीट, ऑप्शन सी स्ट्रोक एंड ऑप्शन डी डिस्टोल। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी लिए पूछा गया था कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, सिस्टोल, ऑप्शन बी हार्ट बीट, ऑप्शन सी स्ट्रोक एंड ऑप्शन डी डायस्टोल। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि सिस्टोल। द कंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि सिस्टोल। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपने ये ज़रूर देखा मैं हर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करता ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपके साथ में इजी हो जाएगा आपको आंसर देना। नेक्स्ट लेते हैं मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन आर वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी मॉस्कीटो एंड ऑप्शन डी प्रोटोजोन। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसके लिए पूछा गया था कि जो ह्यूमन बींग में मलेरिया की बीमारी होती है बेसिकली वो किसकी वजह से होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, मॉस्कीटो की वजह से और प्रोटोजोन की वजह से। अगर आप इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि प्रोटोजोन की वजह से। मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि प्रोटोजोन। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं लास्ट क्वेश्चन द विटामिन विच जनरली excreted by human in urine is option are vitamin A, option B vitamin D, option C vitamin C and option D vitamin E। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसके लिए पूछा गया था कि जो ह्यूमन का यूरिन होता है उसमें कौन सा जो विटामिन है वो एक्सक्रीट हो जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी। द विटामिन बी जनरली एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन इन यूरिन इज तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन सी है ना उसका दूसरा नाम क्या है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर एस्कॉर्बिक एसिड। आप इसको भी याद रखें, दोनों क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में पूछे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, आपने क्या करना उसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो फ्रेंड क्वेश्चन ये है कि जो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एप्पल फ्रूट होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। फ्रेंड दोनों क्वेश्चन के जो आंसर है ना आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। तो फ्रेंड 20 क्वेश्चन थे। आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।